जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो रहने वाली है भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर। इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछले वर्षों में एग्जाम में आए हैं या आने वाले वर्षों में एग्जाम में आने की उनकी प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं पहला पॉइंट। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। लेकिन अगर बात हो कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और सबसे प्रथम लिखित संविधान कहलाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि कब अपनाया गया? 1789 में। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। अब देखिए, देख लेते हैं मूल संविधान और वर्तमान संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल संविधान की। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। 22 के 395 अनुच्छेद में बढ़ के 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं और 8 अनुसूचियों की जगह अब तक 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो यही दोनों आपको बड़े करके याद रखना है। और देखिए, भारतीय संविधान की एक्चुअल पिक्चर है। जो हमारे भारतीय संविधान है वो जो एक्चुअल रूप में लिखा गया है वो बिल्कुल उसका कॉर्पस मेन जो ऊपर का कवर है वो इस तरह का है। ये हाथों से बनाया गया है। देखिए, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसको अभी तक नहीं देखा होगा। देखिए, इसमें कमल और भी अन्य तरह के फूल बनाए गए हैं। ये सब हाथों से बनाए गए थे। यही भारतीय संविधान का जो है संविधान का मेन कवर है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। अब इसका कारण क्या है वकीलों का स्वर्ग कहने का? क्योंकि संविधान सभा जो बनी थी उसमें वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंग्लिश में इसको आपने पढ़ा होगा। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का एक संघ है। संविधान की आत्मा अथवा संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा जाता है? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी इस तरह से आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसके कहा जाता है, तो दोनों ही दशाओं में आपका आंसर उद्देश्य का होगा। हम भारत के लोग, देखिए संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो इस शब्द के क्या अभिप्राय है? तो हम भारत के लोग सबसे अभिप्राय है भारत की संप्रभुता, इसे प्रभुता कर लीजिएगा, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या मायने है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका मायने है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं, कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, कोई वंश परंपरा से चलता हुआ नहीं आएगा, तो वंशानुगत नहीं होगा। यही इसका अर्थ है। अब देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से ही एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार सीधा पूछता है एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो सब जोड़े गए, ध्यान रखिएगा इनको, लेकिन जो राष्ट्र की एकता था, इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंगीकरण की तिथि, कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को, क्योंकि भारतीय संविधान को सबसे पहले अंगीकरण किया गया 26 नवंबर को, तो इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संविधान सभा ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया या किसके द्वारा अंगीकरण किया गया, तो संविधान सभा द्वारा।
अब देखिए भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये मैंने आपके लिए 3 बात इसमें रखे हैं। पहला है बेरूवादी यूनियनवाद, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद और तीसरा है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। और ये तीनों ही बात काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इनसे सीधे प्रश्न बनते हैं। आपको ज़्यादा बात रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 बात ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं पहला बात, बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था और विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। जो 1960 में बेरूवादी यूनियनवाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और विधायिका किसको कहते हैं, संसद, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आती हैं, उसको मिलकर कहते हैं विधायिका। तो विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके उलट 1973 में एक बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, जिसमें उद्देशिका संविधान का अंग माना गया और विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो देखिए बेरूवादी वाद का जस्ट अपोजिट बात था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और बताया गया कि विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। अब देखिए एक नोट ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। केशवानंद भारती बात का ये कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन तीनों बातों में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है। और देखिए तीसरा बात है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कि चुनौती नहीं दी जा सकती प्रस्तावना को। तो इस तरह से आप इन 3 बातों को याद रखिएगा। और देखिए इसमें देखते हैं, इसमें हमने देखिए सब कुछ पूरा ही कर लिया। जो मुख्य पॉइंट्स हैं मैंने ऐसे क्वेश्चन को चुन के लाया हूँ आपके लिए जो संविधान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषताओं के से क्वेश्चन सदा इनसे बनेंगे, इनसे बाहर विशेषताओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए अब देख लेते हैं, इनके ऊपर मैंने लगभग 10 MCQ रखे हैं जिनको आपको कर लेने से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने जो पढ़ा है उसका भी चेक हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान है बहुत कठोर लचीला या अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः ही लचीला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा ने अपनाया था। देखिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से कि पहला तो संविधान को किसने अपनाया, संविधान सभा ने, और इसको कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। और मैंने आपको बताया भी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग या भाग माना और बताया कि इस विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कब अपनाया गया? तो देखिए विश्व की जब बात चले तो ध्यान रखिएगा, विश्व का किसका संविधान था सबसे पहला लिखित संविधान? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और कब अपनाया गया था? 1789 में। लेकिन अगर बात हो कि सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है तो भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान की बात करिए तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में उनमें संशोधन हो के बढ़ गए हैं, तो 22 की जगह 25 भाग हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद की जगह, देखिए अनुच्छेद तो 395 ही है अभी भी, लेकिन अनुच्छेद में किसी में कै किसी में खे इस तरह से जोड़ दिए गए हैं और इस प्रकार 470 से अधिक अनुच्छेद अब तक हो चुके हैं। और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में के संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है? मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1976 में, इसको ही मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। और इसमें ही पंथनिरपेक्ष और समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे और राष्ट्रीय एकता को राष्ट्रीय एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होगा? तो देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होगा कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष
वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि उसका क्या होगा, निर्वाचन के रूप से वो चुना जाएगा। निर्वाचन होगा, ना कि उसका वंशानुगत पद होगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को, उद्देशिका को। तो देखिए प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही बात है। तो जब भी कभी क्वेश्चन बने कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका ऑप्शन या तो सी दिया होगा उसमें, ए और बी दोनों, या अथवा उसमें ये प्रस्तावना देगा या आपको उद्देशिका देगा। तो वैसे इसमें दोनों दिए गए हैं, तो आपके ए में भी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का रूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान के रूप की बात करें तो भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक प्रकार का है। और देखिए आज का लास्ट एमसीक्यू नंबर 10, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। तो देखिए मैंने इसको हालांकि इस टॉपिक में इसको कवर नहीं किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें, और जो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सही होगा मैं उसको रिप्लाई करके भी उसको